वू एम आई, मैं कौन हूं। मतलब इससे बड़ा ही हाईएस्ट क्वेश्चन एक व्यक्ति अपने आप से पूछ ही क्या सकता है। मतलब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है और है भी, कि भाई मैं कौन हूं। अभी तक मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजें कर रहा था। मैं अभी तक अपने जीवन में जो भी सोच रहा था, समझ रहा था, इन सारी चीजों को लेकर मैं एक तरह से अपने आप से अनअवेयर था। मैं बस कंडीशन बस ही कर रहा था। मतलब कि जैसे रोबोट्स को प्रोग्राम कर दिया जाता है, उसी हिसाब से बस मैं चीजों को कर रहा हूं। चाहे वो मैं आसपास के लोग जो कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं, या फिर मेरा जो कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से कर रहा हूं। लेकिन मैंने इस चीज को कभी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई आखिर मैं हूं कौन। वू एम आई, मैं कौन हूं। तो ये प्रश्न कि मैं कौन हूं, सबसे पहले ये चीज देखी जानी चाहिए कि प्रश्न कौन पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। कौन है जो इसकी इंक्वायरी कर रहा है। क्या है आपके अंदर जो आपको मजबूर कर रहा है ये प्रश्न पूछने पर। हु इज द एंटिटी, कौन सी ऐसी एंटिटी है आपके अंदर की जो कह रही है, ये प्रश्न पूछ रही है अपने आप में ही। क्या आप कह सकते हैं बिल्कुल फ्रीली और देखकर, बल्कि कॉमन सेंस है ये, कि आपका विचार ही ये प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूं। और आपका विचार ये प्रश्न कर रहा है मैं कौन हूं, हु एम आई। अब जब आप अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, आप के अंदर ऑफ कोर्स थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके अंदर एक एक थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो थिंकिंग आपके अंदर स्टार्ट हुई है जब आपने ये प्रश्न अपने आप से किया, मैं कौन हूं, ये विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन विचारों में आप उलझ गए, आप इन विचारों में कंफ्यूज हो गए। आप समझ रहे चीज। आपने विचारों से ये प्रश्न करा कि मैं कौन हूं, और विचार नहीं, विचार नहीं इसका उत्तर दिया। चाहे वो उत्तर ना दे पा रहा हो, या फिर उसने कुछ और चीजें तुम्हारे सामने लाकर रख दी हो, या हो सकता है इस प्रश्न को पूछने, जब तुमने इस प्रश्न को, किसी ने तुमसे ये प्रश्न पूछा होगा, या फिर तुमने किसी के बारे में पढ़ा होगा जिसने ये प्रश्न पढ़ा पूछा है, तो उससे रिलेटेड चीजें आपके पास आ गई होंगी। यानी कि विचार जो पूछ रहा है, विचार जो कर रहा है, वो उसी से रिलेटेड चीजें आपके पास भेज रहा है, आपके पास ले आ रहा है। देखिए जरा ध्यान से, साथ साथ करें कि आपने अपने आप से, बिल्कुल ये गाइडेड है, ये जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं, मैं भी ये कर रहा हूं साथ साथ, कि आपने अपने आप से प्रश्न करा। और ध्यान रखिए, ये चीज जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, इसको इंटेलेक्चुअल या लॉजिकल या फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल कुछ ना समझे इसको। बस आपने अपने आप से एक चीज कही कि मैं कौन हूं, बस। अब आपको अगर इसका उत्तर मिल जाए, अगर आपको इसका उत्तर मिल गया है, तो फिर आप अपने आप को नहीं जाने, तो फिर आप अपने आप को नहीं समझ पाए। क्योंकि जो उत्तर आपको मिला है वो आपके विचारों से ही मिला है। लेकिन अगर आपको इसका उत्तर अभी नहीं मिला, और आप ये प्रश्न कर कर आपने छोड़ दिया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न जो है वो, जब मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, मुझे अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला और ना ही मिलेगा। सदियां बीत जाएंगी, सालों बीत जाएंगे, तुमसे ये क्वेश्चन, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम अनंत हो। क्योंकि तुम इनफाइनाइट हो। बिकॉज तुम अगर अपने आप से प्रश्न कर रहे हो कि मैं कौन हूं, और जो उत्तर आ रहा है कि भाई मैं फलाना फलाना जो भी चीजें हूं, जो उत्तर आ रहा है वो विचार से आ रहा है, और विचार लिमिटेड है। विचार जो है वो सीमित है।
आप समझ रहे चीज को। लेकिन एक तरफ आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं और आप एक्सपेंड होते चले गए, एक्सपेंड होते चले गए, इसका मतलब कि आप इनफाइनाइट है, आप अनंत है, आप सभी चीजों को पास करते हुए जा रहे हैं। आपने जब ये प्रश्न करा कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो फिर आपके अंदर बहुत सारी चीजें, आपके अंदर फियर भी आया, आपने देखा, डर आया, डर का भी आपने सामना किया, आप डर भी नहीं है क्योंकि डर आया और चला गया। आपके अंदर गुस्सा आया, आपके अंदर कहानी आई, कंसेप्ट आए, तरह तरह की चीजें आई, सब आई और सब आकर चली गई। और लास्ट में आप अभी भी इस चीज को ढूंढ रहे हो कि मैं हूं कौन, आखिर में आई मैं हूं कौन। तो आप क्या करेंगे, अब आप कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, यू आर नॉट इंक्वायरिंग एनी मोर। और जब आप कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब आप कोई बात ही नहीं बोलेंगे, तो फिर कोई विचार भी नहीं उठेगा, कोई थॉट भी नहीं उठेगा। जब विचार भी नहीं उठा, कोई थॉट भी नहीं उठा, तो आप एक साइलेंट जगह पर पहुंच गए, एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आप कुछ सीख नहीं कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि जो मैंने बताया, जब आपने प्रश्न करा, जिस चीज को आप ढूंढ रहे थे कि मैं कौन हूं, उस स्टेट में आप अब आ गए हो, जो कि एक ऐसी स्टेट है, आपको पता है कि मैं इस चीज को कभी नहीं जान पाऊंगा क्योंकि जो मैं पूछ रहा हूं वो मेरा विचार ही है। तो आप एक साइलेंट और एक शांति वाली स्टेट में आ गए हो। आप समझ रहे हैं, मैं इस चीज को देखो, बोलने के लिए तो शब्द चाहिए, और जो ये शब्द आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विचार से ही आ रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। तो ऑफ कोर्स ये जो मैं भूएमआई के बारे में बोल रहा हूँ ये लिमिटेड है, लेकिन आप जब शांति से बैठे और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप समा गए इस ब्रह्मांड में, और फिर उत्तर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर आप इस प्रश्न से भी परे हो गए, यानी आप विचार और मन से भी परे हो गए। दैट्स हु यू आर, ये हो तुम। आप समझ रहे इस चीज को। और लास्ट में जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, अध्यात्म में, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स, वो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं कौन हूँ भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, अटैचमेंट क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, ऐसे कुल 24 टॉपिक्स है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर का, और बोल भी दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर को। इस व्हाट्सअप नंबर से आप कॉन्टैक्ट करिए 9773529489। थैंक यू वेरी मच।